मसीह की यीशु पप्पा मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मेरे प्रियो, प्रेयर लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभु का वचन सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभु का वचन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन को सुन के मनन करके अपने दिल में रख के उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, प्रभु के ये वचन को आप दिल में रखिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके। न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दिन पर अत्याचार होते हैं। वे अपने ही निकाले हुए युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी यहोवा को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर को नहीं खोजता। उसका परा विचार यही है कि कोई परमेश्वर ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे धार्मिकता के नियम उसकी दृष्टि से बहुत दूर ऊंचाई पर है। जितने उसके विरोधी हैं, उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह श्राप और छल और धमकियों से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांवों में घात में बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। वह सिंह के समान झाड़ी में छिपकर घात में बैठता है। वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाता है। वह दिन को जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। लाचार लोगों को कुचला और पीटा जाता है। वह उसके मजबूत जाल में गिर जाती है। वह अपने मन में सोचता है, परमेश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठे यहोवा, हे परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा और न्याय कर और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लिखा ना लेखा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने आप को तुझे सौंपता है। अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुर्जन और दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल। उनकी दुष्टता का लेखा ले, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से जाति जाति लोग नाश हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन दृढ़ करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। भजन संहिता अध्याय 11। परमेश्वर पर भरोसा। मैं यहोवा, मैं शरण लेता हूँ। तुम क्यों मेरे प्राण से कहते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा? क्योंकि देखो, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर हथियारों में तीर चलाए। यदि निबेड़ दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? यहोवा अपने पवित्र भवन में है।
यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी और दुष्ट दोनों को परखता है, परंतु जो उपद्रव से प्रीति रखते हैं उनसे वह घृणा करता है। वह दुष्टों पर आग और गंधक बरसाएगा और प्रचंड लू उनके कटोरे में बार दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धार्मिकता के ही कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएगा। संहिता अध्याय 12। दुष्ट द्वारा उत्पीड़न और परमेश्वर द्वारा स्थिर। हे यहोवा, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वासी योग्य लोग लुप्त हो गए हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। यहोवा सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही बस में हैं, हम पर कौन शासन कर सकेगा। दीन लोगों के लूट जाने और दरिद्र के कराहने के कारण यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। यहोवा का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी बरताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही है यहोवा, उनकी रक्षा करेगा। उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाई रहेगा। जब मनुष्य में बुराई का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। परमेश्वर के महिमा हो। आमीन।